तो भाई हमें एमएसएमई बनाने के लिए ना गूगल के ऊपर में जाना है, सर्च करना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर एक गवर्नमेंट का लिंक मिल जाएगा। ध्यान रहे ये देख लेना ज़रूर उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जीओवी डॉट इन इसी पे जाना है। क्या होम पर क्लिक करनी है और इस तरीके का पोर्टल खुल जाएगा। इसको ध्यान से देख लो डोमेन नेम को। अगर गलत डोमेन नेम पर चली जाओगे तो मेक श्योर आपको नहीं बनेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कोई भी इसमें चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। तो हमें सबसे पहले ना यहाँ पर आना है और न्यू ओपनोर्स के लिए हमें न्यू टैब में ओपन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये रहा रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल गया। अब सबसे पहले मैं आधार नंबर और यहाँ पर आधार नेम जो आधार पर नेम है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आपको आना है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर। तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा जैसे ये मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 7761 इसके अंदर में ना ओटीपी जाएगा, इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर ना ऑर्गेनाइजेशन टाइप में ना अगर आप बिल्कुल इंडिविजुअल हो, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप आपको यहाँ चूज़ करना है। काफ़ी लोग ना पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये सब नहीं करना है, सिंपल है प्रोप्राइटरशिप करो, इसमें सिंगल गली होता है। देन नीचे अपना पैन नंबर डालो, देन पैन में जो नेम है वो डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, देन इसको टिक करना है और पैन वैलिडेट करना है। जैसे ही आपका पैन का वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है ना, देन यहाँ पर आता है कि आपने आईटीआर फाइल किया है पिछले साल तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। जीएसटी आपके पास है तो नहीं है तो नो कर देना। ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जो रखना चाहते हो। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ओनरशिप एमएसएमई के अंदर में होता है। तो यहाँ पर ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर हिंदू या इंडिविजुअल फैमिली है तो इतने परसेंट होती है, देन अगर पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, ये टेबल आ जाता है। में नीचे आना है और यहाँ पर देखो कैटेगरी डालना है, तो अगर जनरल हो तो जनरल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपना मेल-फीमेल तो मेल है। फिर अगर आपने दिव्यांग वगैरह हो तो नो कर देना। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का नाम, जो आपका बिज़नेस का नाम है ना, वो यहाँ पर डालना है। तो मेरे केस में है ना हैबिट मार्ट, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं डाल देता हूँ। हबाबी मार्ट हो गया। उसके बाद यूनिट का नाम क्या डालना चाहती हो? तो यूनिट का नाम मैं डाल देता हूँ यही, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। फिर ऐड यूनिट कर लेंगे, ठीक है? तो एक हमारा हैवी मार्ट करके यूनिट हो जाएगा। देन यूनिट का प्लांट हैवी मार्ट हो गया यहाँ पर आ जाएगा। देन अपना ना जो भी प्लांट जो लोकेशन में है उसका अपना फुल एड्रेस डालना है यहाँ पे। तो ये मैं डाल देता हूँ देन ऐड प्लांट करता हूँ। जाएगा जैसे ही एड्रेस प्रूफ फिल कर लेते हो ना उसके बाद ये पूछा जाएगा कब से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो आज का डेट मत डालो, 1 दिन पहले का डालो। और क्या आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर बिज़नेस का है तो आपके पास अगर खुद का प्रोडक्श है, खुद से अगर आपका मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो येस कर देना। अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो तो नो कर देना। उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालना पड़ेगा जिसमें बैंक नेम हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग का आपको डालना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एनआईसी कोड फाइंड करके डालना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना होता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो तो सर्विस सिलेक्ट करना है। उसके अंदर में आप ट्रेडिंग है या फिर नॉन ट्रेडिंग है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लेना अगर आप कोई ट्रेडिंग वाला सर्विस दे रहे हो। अगर आपका कोई अलग से बिज़नेस है तो देख लेना कि वो बिज़नेस कौन-सी में आता है, जैसे अगर किराना स्टोर है, तो सर्विस में आता है, ट्रेडिंग में आती है, तो वो आपको ट्रेडिंग डालना है। ठीक है? के बाद यहाँ देखोगे मैंने आईएफएससी कोड डाल दिया और यहाँ पर बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर। मेजर एक्टिविटी में मैं सर्विस सिलेक्ट कर लिया क्योंकि सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड होती है और यहाँ पर ना बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये किराना स्टोर के लिए है तो इसके लिए ट्रेडिंग हमें सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद एनआईसी कोड, तो एनआईसी कोड क्या होता है ना मैं दिखाता हूँ। यहाँ लिस्ट भी मिल जाएगा, यहाँ ओपन करोगे न्यू टैब में तो पूरा लिस्ट मिल जाएगा। कौन सी सर्विस किस एनआईसी कोड में आती है, यहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा। मैं नीचे दिखाता हूँ। यहाँ ना डिवीज़न वाइज़ मिल जाएगा। अगर क्रॉप है, एनिमल प्रोडक्शन है तो डिवीज़न 1 में मिलेगा। अगर आपके पास यहाँ देखोगे तो लॉजिंग है, अगर आप यहाँ पर फिशिंग कर रहे हो तो ग्रुप 3 में मिल जाएगा, तो इस तरीके से मिल जाएगा। तो हमारा ना किराना स्टोर है जो ग्रोसरी शॉप में आता है, तो ये देखो डिवीज़न आ जाएगा फूड, फिर बेवरेज, सर्विस एक्टिविटी। इसके अंदर में मोबाइल हो गया, फूड हो गया, देन यहाँ पर मतलब छोटा-मोटा किराना स्टोर की तरह हो जाता है। नहीं तो सिंपल सी है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना तो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने ये देखो कमांड इसको दिया है, तो ये देखो यहाँ पर ना ट्रेडिंग एक्टिविटी में आ रहा है और ये हमें एनआईसी कोड बता रहा है। तो एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम कंट्रोल एफ करते हैं, देखते हैं कि क्या आती है। तो ये देखो रिटेल शॉप के लिए है, जो फूड स्टोर कर रहा है, तम्बाकू वगैरह नहीं कर रहा है, इसके लिए है। ये देखो, ये तम्बाकू वगैरह कर रहा है।
तो ये भी डाल सकते हो, जो फूड के अंदर में और भी चीज़ें डाल रहा है, जैसे टॉय वगैरह कर रहा है, ये भी सेल कर रहा है। तो जैसे टी है, कॉफ़ी है, स्पाइस है, इसके लिए ना ये देखो, ए वाला एनआईसी कोड है। तो हमारा जो कस्टमर है ना, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो सब्ज़ी सेल करते हैं। जैसे ग्रोसरी भी हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, तो उसके लिए अलग-अलग एनआईसी कोड लगेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, पहले इस एनआईसी कोड को पेस्ट करता हूँ, देन हमें ना सर्विस ट्रेडिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पहले एनआईसी कोड से सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी मिल जाएँगे। जैसे ट्रेडिंग हो गया, अगर मोटर व्हीकल्स अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, रिटेल है, मोटर व्हीकल को छोड़कर, तो ये सिलेक्ट करना है। इसके अंदर में ना आपको जैसे फूड है, बेवरेज हो गया, ये सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मैंने देखा था, ये भी आ सकता है 47211, ये भी आ सकता है। फिर वेजिटेबल्स है, फ्रेश ये सब आ रहा है, तो ये भी आ सकता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, देन ऐड करते हैं, फिर वो ट्रेडिंग में जाते हैं। ठीक है, ये भी ट्रेडिंग में है, तो ट्रेडिंग में आते हैं, ये रहा 47। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 47212, अंदर में ना 4721 करना है। उसके बाद ना यहाँ पर देखोगे तो कॉफ़ी, टी ये भी सेल होगा। इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से पहले ट्रेडिंग करूँगा और यहाँ से 47 करूँगा और 4721 करूँगा और यहाँ से ना मैं कर लूँगा, वेजिटेबल भी होंगे, तो ये भी मैं कर लेता हूँ। फिर से मैं ट्रेडिंग करूँगा, ये कर लेता हूँ और यहाँ से 4721 स्टोर में करूँगा और यहाँ से ना अल्कोहल वगैरह भी कर रहे हो तो कर सकते हो, नहीं तो ये मैं हटा देता हूँ। इस बार मैं कर लेता हूँ फ्रेश वेजिटेबल्स वाला, ठीक है? क्योंकि ये भी तो सेल हो रही है ना, और अगर इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, एग वगैरह कर रहे हो, तो ये भी कर सकते हो। ये देखो, ठीक है? तो मैंने लगभग 4 कर लिया। अब इसके अंदर में जो भी आपको नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो, जैसे फ्रेश वेजिटेबल है, ये तो रहेगा ही ग्रोसरी में। फिर ये भी रहेगा नॉन स्पेशलाइज्ड विथ फूड, तम्बाकू वगैरह नहीं है, ठीक है? उसके बाद वो भाई इसमें कितने फीमेल है, तो मैं 1 मेल कर देता हूँ, 1 फीमेल कर देता हूँ, टोटल 2 रहने देते हैं। उसके बाद अगर ये सब में कुछ नहीं है, 0-0 कर लेना, ये देखो, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आपको ध्यान से कर लेना कि आप रजिस्टर करना चाहते हो, नो, नो, नो कर लेना ये सब में। अगर करना है तो कर सकते हो, जैसे बी2बी ना गवर्नमेंट पोर्टल है, ये सभी गवर्नमेंट पोर्टल है, तो कर सकते हो। तो भाई स्किल इंडिया में करके क्या करूँगा? अब यहाँ पर सबमिट एंड गेट फाइनल पर क्लिक करना। इससे पहले एक बार देख लेना कि कोई भी चीज़ें यहाँ पर छूटी तो नहीं है। तो आप एक बार देख लोगे, उसके बाद गेट एंड फाइनल कर लेना और यहाँ पर अदर्स में मैं कर लेता हूँ 0, ठीक है? अब मैं कर लेता हूँ सबमिट एंड फाइनल, देन इसको भी हम सही कर लेते हैं। चलो ये मैं कर लेता हूँ, बस हो गया, ओके। अब हो जाएगा सबमिट एंड फाइनल, सब चीज़ सही है, ओके कर देना। अभी वेरिफिकेशन कोड माँगा जाएगा, तो वेरिफिकेशन कोड डालकर मैं फाइनल सबमिट करता हूँ, ओके। उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया, देन ओके कर लेते हैं। और ये रहा देखो, हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करा लेता हूँ। ये रहा देखो, डाउनलोड हो गया। नहीं तो बैक आता हूँ और मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। ये तो उद्यम नंबर हो गया, मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ सर्टिफिकेट। ये मैं कॉपी करूँगा और प्रिंट करूँगा। तो यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, देन यहाँ फ़ोन नंबर डालना है। ये रहा देखोगे, हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ये रहा हमारा देखोगे, जो ट्रेडिंग का नाम था वो आ चुका है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं पर अगर स्टक हो रखे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको लाइव बनाकर दिखा दिया, पूरे डिटेल के साथ बताया क्या-क्या ज़रूरत होती है, कैसे आपको बनाना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।